नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 6-7% की तेजी देखने को मिली। हालांकि इंट्राडे हाई आप बोल सकते हैं। मार्केट में रिजल्ट देखने के बाद इस टाइप की तेजी देखने को मिली। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। लगभग 5%, 3% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि जिस टाइप से कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट को या Q3 क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर रही है, आने वाले समय ये कंपनी 5,000 के लेवल को तो जल्द से जल्द टच कर सकती है। आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक की तेजी को देख करके बाइंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि ऐसा मैंने 10,000 रुपये का टारगेट दे दिया तो कंपनी 10,000 के लेवल को टच करेगी। मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलते हैं। बिजनेस है दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से मतलब कि आपको अपना पैसा लगाना होता है। ऐसा नहीं किसी भी स्टॉक में आप इकट्ठा मतलब पूरा का पूरा पैसा लगा दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोस्तों कि जिस टाइप से कंपनी रिजल्ट पेश कर रही है तो आगे क्या इसी टाइप से रिजल्ट पेश करती रहेगी, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पे इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट को देखने के बाद जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही, हालांकि रिजल्ट के पहले ही तेजी देखने को मिल रही थी, तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे ट्रेंड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर इस कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी करती क्या है, तो देखिए इस कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ये कंपनी का जो बिजनेस है तो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड इस कंपनी का काम है। हालांकि टेक्सटाइल सेक्टर में आप कह सकते हैं कि रेडीमेड से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो लगभग 3% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप पे ओपन होती है लगभग 4670 के आसपास। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से ये एक रिटेल सेगमेंट वाली कंपनी है, डी मार्ट इसका आप कंपटीटर कर सकते हैं, रिलायंस कंपटीटर कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो ये भी एक बड़े ग्रुप की दोस्तों टाटा ग्रुप की कंपनी, रिटेल सेगमेंट वाली कंपनी, तो डी मार्ट के बराबर इस कंपनी का प्राइस चलते हुए दिख रहा है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सेकंड 188.90 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। थोड़ा ये जो हाई वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है इसको लेकर के निगेटिव कमेंट्री कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो रिटेल सेगमेंट है दोस्तों, इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपनी ने आज ही के दिन ऑल टाइम हाई भी आप कर सकते हैं, 52 भी हाई कर सकते हैं, कंपनी ने आज के दिन ही अचीव किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाया Q4 में इसके, जो कि मतलब अब लगभग 218% इन एक साल में रिटर्न देखने को मिला है। मतलब Q4 का रिजल्ट दो है दोस्तों एकदम बेस्ट देखने को मिला। होता क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी नया आपने बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में क्या है कि अभी फिलहाल देखा जाए तो मतलब इनका जो एक जूडियो की अगर मैं बात करूँ, जूडियो की, तो वो एक इस कंपनी का मतलब कि मेन ब्रांड उभरता हुआ मतलब कि रिटेल फ्रेंचाइजी कहिए, रिटेल सेक्टर कहिए दोस्तों, तो उसमें एक जूडियो की अगर मैं बात करूँ तो वो जो कि उभरता हुआ सितारा बन रहा है, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट को भी देखें दोस्तों, अभी ब्रोकरेज क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड में बात करूंगा। सबसे पहले अगर कंपनी Q4 के रिजल्ट को देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई कंपनी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ब्रोकर्स की बात करें तो इसके प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया, लगभग 46-70 रुपये के आसपास कंपनी ने ट्रेड किया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 704 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग मतलब देखिए कंपनी तो 5% के आसपास तेजी पहले से ही दिखा रहा था। उस हिसाब से अगर आप कहेंगे दोस्तों तो ऑब्जर्विंग मतलब कुछ देखा जा रहा है एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप देखें तो उन्होंने प्राइस को इंक्रीज़ किया है। जेफरीज की बात करें लगभग 4150 रुपये के आसपास उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया। और स्टॉक कहाँ पे चल रहा है दोस्तों, लगभग 4600-4700 के आसपास। वहीं पे अगर मैं कुछ नोमा की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 3900 मतलब 4926 रुपये से, देखिए सब ने जो है कि बढ़ाया है, 4300 से 4900 कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी लगभग आप कह सकते हैं कि टारगेट प्राइस इनका तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपसे बताना चाहते हैं कि 4150 रुपये का ये भी टारगेट दिए हैं। वहीं पे घरेलू ब्रोकर्स के मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने भी इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है मतलब इन्होंने बाइंग का रेटिंग दिया 32% अपसाइड, 32 से 38% जो रेवेन्यू पैड सारा कुछ जंप देखने को मिला है। इसके बाद भी आप कह सकते हैं मतलब कि मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक को बाइंग का टारगेट दिया है। लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4870 रुपये के आसपास उन्होंने भी टारगेट दिया है। और मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये थोड़ा सा मतलब कि मार्केट के विपरीत ही चलते हैं, तीनों ने भी मतलब कि इक्वल वेटेड करके लगभग 3675 रुपये के आसपास टारगेट दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि सारे ब्रोकरेज का जो टारगेट है 1 साल का होता है। इसके अंदर चाहे कंपनी नीचे भी आ सकती है, इसके अंदर चाहे तो ऊपर भी जा सकती है और इसके ऊपर भी जा सकती है। तो होता नहीं दोस्तों मतलब क्या है, कंपनी 7,500 पे ट्रेड हो उससे मतलब उनको नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने अपना बहुत सारा मतलब होता क्या है दोस्तों आप सभी लोगों को पता है। देखिए मार्केट है, यहाँ पे ब्रोकर्स एनालिस्ट जो कि मतलब एक्सपर्ट हर समय के हिसाब से अपना अपना रिसर्च करते रहते हैं। तो कौन से सिचुएशन में क्या हो सकता है, कौन सी कंपनी के लिए नेगेटिव रहेगा, कौन सी कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो उस हिसाब से वो जो है कि मतलब
अपना अपना मतलब कि जो एक बार उन्होंने कमेंट्री कर दिया कि हाँ इस प्राइस तक मैं बताता हूँ, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि उसके बीच में वो कंपनी आ सकती है। हालांकि उनके पास भी क्लाइंट्स रहते हैं, उनके पास भी मतलब कि बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, कंपनी के बारे में नहीं जानते दोस्तों। तो अभी हम बात कर ले। देखिए ये भी कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर, रिटेल सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी के पास क्या क्या बिजनेस है दोस्तों, तो अपरेल से रिलेटेड, फूड वियर से रिलेटेड, जैसा मतलब कि आपको मेट्रो ब्रांड देखने को मिलेगा उसी प्रकार से आप कह सकते हैं ट्रेंड भी देखने को मिल जाएगा। रिटेलिंग की कंपनी देखने को मिलती है, फूड ग्रोसरी तमाम चीज़ दोस्तों इस कंपनी का भी देखने को मिल जाएगा। डी मार्ट सारा कुछ। देखिए डी मार्ट से कंपनी बड़ी थोड़ी सी स्टोर में देखने को मिलेगी। यहाँ पे 400 स्टोर इनके पास है, वहाँ पे 300 कुछ स्टोर के 300 350 स्टोर के आसपास देखने को मिलेगा। आरओई बेस्ट है, एक का फेस वैल्यू है 43 का कंपनी के पास, मतलब कि 0.43% के आसपास आप कह सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखने को मिल जाता है। ये कंपनी अपने सेक्टर में मतलब जस्ट एवेन्यू सुपर मार्ट के बाद ये कंपनी देखने को मिलती है। हालांकि अभी वैल्यूएशन के मामले में आप कह सकते हैं कि ट्रेंड थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है और ये कंपनी थोड़ा सा मतलब कि एवेन्यू सुपर मार्ट की बात करें तो थोड़ा सा कम देखने को मिल रही है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की रिजल्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 2100 से सीधा 3200 हो गया। यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखेंगे 200 सीधा 400 हो गया, 500 हो गया। यहाँ मतलब कि इनकम देखें दोस्तों तो सीधा 45 से सीधा 700%, मतलब 700 के आसपास चला गया। तो इस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट दोस्तों एकदम बेस्ट देखने को मिला है। जिसके हिसाब से अगर आप कंपनी के सेल्स को देखेंगे तो हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ते ही जा रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सीजीआर भी सारा कुछ अच्छा है दोस्तों। अभी तक रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ अच्छा है। डेट कंपनी का इस बार सबसे कम हुआ, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। सेकंड, अभी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, कंपनी किसकी है दोस्तों, तो आपसे बता टाटा सन्स इस स्टॉक में होल्ड करता है, टाटा इन्वेस्टमेंट भी इस स्टॉक में होल्ड करता है। तो इस हिसाब से मतलब ये कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी देखने को मिलती है। 37% का स्टेक उनके पास है, बचा हुआ स्टेक 26% एफआईज दूसरा डीआईज के पास देखने को मिलता है। बाकी बचा हुआ स्टेक आप कह सकते हैं पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, देखिए दोस्तों सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये जो तेजी देखने को मिल रही, आज तो कंपनी में एक मतलब कि एक ट्रेडिंग वाला दिन था दोस्तों। कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए थे, सबको पता था कंपनी ऊपर ही जाने वाली है। तो उसके बाद ज़बरदस्त बाइंग हुई, ज़बरदस्त वैल्यूम बना, लगभग 5 बिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 19% माल डिलीवरी में उठा गया। ये थोड़ा सा मतलब कि देखिए एक नॉर्मल ट्रेडर्स की बात करती है, यही जो है कि मतलब बाइंग कर लिए 4700 के प्राइस पे, 70 के प्राइस पे उन्होंने 4670 के प्राइस पे बाइंग कर लिया। फिर उनके पास ऑप्शन बचता नहीं, फिर वो सेल कर नहीं पाते। तो हिसाब से देखा है तो कंपनी ने आज के दिन हाई लगाया है। और अगर मैं कंपनी में अनाउंसमेंट की बात करूँ तो कंपनी ने हो सकता है कुछ डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। 1 रुपये के आसपास, मतलब 3 रुपये 20 पैसे के आसपास कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है, ये भी आप देख सकते हैं। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 4000 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी जल्द से जल्द, पहला टारगेट दोस्तों 5000 के लेवल को ये कंपनी जल्द से जल्द टच करेगी। हालांकि आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के लेवल को टच करेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जिस टाइप का कंपनी प्रोडक्ट, देखिए आपने एक मार्केट में दुकान लेके बैठे हो, दुकान में आपके कुछ तो यूनिक चीज़ें होनी चाहिए। तो हिसाब से कंपनी का जो जूडियो वाला जो जूडियो की बात करें, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो 999 का इनका जो ऑफ़र चलता है, उसमें आप कह सकते हैं कि अभी जो ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, कम से कम कंपटीशन अवेलेबल है। इस चीज़ का कंपनी फ़ायदा उठा रही है। तो हो सकता है 2-3-4 क्वार्टर और भी कंपनी के अच्छे आते हैं तो कंपनी आने वाले समय 10,000 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।